हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पुराणों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है। इनमें देवशयनी, देव प्रबोधनी और माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का बड़ा महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की पूजा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सतयुग में इसी एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था। इन देवी ने भगवान विष्णु के प्राण बचाए थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनका एकादशी नाम दिया। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु के साथ एकादशी देवी की पूजा करते हैं, उसके कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। एक बार सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषिगण, मैं इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति बताता हूँ। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा था कि एकादशी का व्रत की क्या विधि है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे बताइए। ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महत्व कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। दसवीं को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पापी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्यावादी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीजों से भगवान की पूजा करें और रात में दीपदान करें। रात में सोना नहीं चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें तीर्थ करने और भगवान के दर्शन करने से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। वह एकादशी व्रत के 16वां भाग के भी समान नहीं है। व्रत के दिन दान देने का दुगना फल प्राप्त होता है, संक्रांति से 4 लाख गुना, तथा सूर्य ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। तब युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ, लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे भगवान, मोर दैत्य से भयभीत होकर देवता मृत्यु लोक में छिप रहे हैं। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी के शरण में जाओ, यही तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव के वचन सुनकर सभी देवता गण क्षीर सागर विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति किए। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता,
और पालनहार हैं, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं, सबके पितामह, सूर्य चंद्र अग्नि सामग्री होम तंत्र मंत्र जप यजमान कर्मकर्ता भोक्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने स्वर्ग जीतकर हमें भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर छिप रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, ऐसा कौन मायावी दैत्य है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका वास स्थान क्या है? ये सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीगज नामक राक्षस था और उसके घर एक पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अधिकार जमा लिया है। इससे इंद्र, अग्नि, यम, वायु, चंद्रमा, वरुण, इष्ट आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और वह अजय है। हे दीनानाथ, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय करें। ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं स्वयं ही उसका संहार करूंगा। आप सब चंद्रावती नगरी जाइए। इस प्रकार सभी देवता और विष्णु जी ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देव भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार किए। भगवान ने सबको मार डाला। केवल मूर बचा रह गया। वह भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। युद्ध अनेकों वर्षों तक चलता रहा। अंत में मूर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु और मूर के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। अंत में भगवान विष्णु थक कर बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान विष्णु को सोता देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध की और उसे मृत्यु के घाट उतार दी। भगवान विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर देवी से बोले, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय हो भगवान विष्णु की उत्पन्ना एकादशी की पूजा भी थी। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, एक निर्जला और दूसरा फलाहार। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। दीप प्रज्वलित करें। अक्षत, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान को भोग लगाएं। इस व्रत में विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी के दिन तुलसी का भी पूजन करें, आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अगले दिन सूर्योदय होने पर पारण करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।